नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। भारत का अमृत काल चल रहा है। भारत विश्व बंधु बनने की ओर निकल चुका है। भारत में टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, चल चुकी हैं, या ये कहें बहुत ज्यादा मात्रा में विकसित हो चुकी हैं। वैसे तो भारत के अंदर फोन जो था, जो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो हम सबके पास, इवन दैट हर घर में हर एक इंसान के पास होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, भले वो एक रिक्शा चलाता हो, भले वो बहुत बड़ी कंपनी चलाता हो, हर घर में हर एक इंसान के हाथ में फोन होता है। अमीरों के हाथ में तो कम से कम एक इंसान के पास दो दो तीन तीन चार चार फोन भी होते हैं। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अपने पैसे के अनुसार हर किसी के पास फोन होते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे ढंग से तब होने लगा जब हमारे देश में एक जियो का आविष्कार हुआ। जियो का डाटा का आविष्कार जो हुआ, उसके बाद से तो बस एक क्रांति ही आ गई। क्योंकि उस वक्त जब शुरुआत हुई थी तब उसने डाटा फ्री में किया था। आपने सिम लेनी है और फ्री चलाना है। कुछ साल, कुछ टाइम तक उसने फ्री में दिया सिम के साथ। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने जो दाम है वो अपने करने शुरू कर दिए अपने हिसाब से। हर कोई कंपनी अपना बढ़ोतरी तो चाहती है, उस हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। लेकिन लोग आज भी रिचार्ज करवाते हैं, जैसा मर्जी डाटा, जितने मर्जी रेट का हो, लेकिन लोगों को अब इतनी आदत लग चुकी है कि वो करवाते हैं। जब ये शुरू में आया था तब एक ऐसी लत लग गई थी कि हर किसी को अपने फ्री टाइम में उसी डाटा के अंदर हर तरह का काम फोन पर देखना अच्छा लगता था। लोगों ने इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कोविड के टाइम पे किया। कोविड के टाइम पे लोग फ्री थे तो लोग इन्फ्लुएंसर बन गए, तरह तरह की रील्स बनाने लगे, तरह तरह की अपने यूट्यूब चैनल्स चलाने लगे, जिसके बाद से लोगों को ऐसी लत लगी कि लोगों को लगने लगा कि हाँ, इस चीज से कमाई भी की जा सकती है। सबसे ज्यादा कमाई का जरिया उसके बाद रील्स होने लगा। ये शॉर्ट्स बनने लगे, यूट्यूब शॉर्ट्स, या फिर ये रील्स जितने इंस्टाग्राम पे होते हैं, या और तरह की एप्स भी आई बीच में, जिसके ऊपर हर छोटी छोटी क्लिपिंग 60 सेकंड की, 1 मिनट की रील्स बनने लगी। ये रील कल्चर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गया। अब ये रील कल्चर जो है उसका फैलाव इतना ज्यादा हो चुका है, लोग इससे इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं कि लोग इसके आदी हो चुके हैं। लोगों को लगता है कमाई यही एक जरिया रह चुकी है। पढ़ाई लिखाई से अगर आप कुछ बन जाते हैं तो कितना बन जाते हैं, आपके पास कितना आ जाता है। लोगों को लगता है कि अब रील्स से बनाकर, यानी कि अपने चैनल को सबसे ज्यादा चलाकर उस पर व्यूज पाकर ही सबसे ज्यादा कमाई होती है, और आप बढ़िया तरीके से कपड़े भी पहनती हैं। रील्स के चक्कर में आप अच्छे दिखेंगे भी सही, और आपको, यानी कि लड़के तो सोचते हैं अच्छी लड़की भी मिल जाएगी अगर अच्छा कमाऊंगा, तो लड़कियां सोचती है अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें भी चलती हैं। लेकिन इस रील कल्चर ने हमारे सबके जो मन के अंदर लोगों के प्रति प्रेम था, लोगों के प्रति संवेदनशीलता थी, या ये कहें किसी जानवर के प्रति संवेदनशीलता थी, किसी इंसान के प्रति संवेदनशीलता थी, उसे खत्म कर दिया है। क्योंकि इस रील कल्चर ने हमें इतने ज्यादा मात्रा में उसके अंदर घुला मिला दिया है, इतने ज्यादा मात्रा में हम उसके अंदर एक लत सी लग गई है कि हम भूल चुके हैं कि सामने वाला इंसान इस रील्स के चक्कर में आपसे इरिटेट भी हो रहा है, उसकी प्राइवेसी भी भंग हो रही है, या फिर उसे परेशानी हो रही है। ये बात हम भूल चुके हैं। बहुत सी ऐसी चीजें आपने देखी होगी इन्हीं कुछ सालों के अंदर कि लोग रील्स बना बना के फेमस हो गए हैं। उसी के नाम पर कई तरह के लव जिहाद भी होते हैं, कई तरह के जिहाद भी होते हैं। उसी के नाम पर लड़कियां भटक भी रही हैं। रील्स के चक्कर में वो महिलाएं जो घर में सहनशीलता या देवी का प्रतीक होती थी, या फिर एक अखंडता का प्रतीक होती थी, घर के अंदर घर को घर बना के रखती थी, घर की लक्ष्मी होती थी, वो भी इस भद्दे जाल के अंदर फंस चुकी हैं। बहुत ही अधनंगा तरीके से नाच करना, बहुत ही भद्दे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना, ये सब कल्चर भी बहुत ज्यादा मात्रा में फैल चुका है। लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है, उसके साथ साथ उसका नुकसान भी हमें भोगना पड़ा है, उसका नुकसान भी हमारे बीच में आया है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, भले आज के टाइम में वो एआई का जो एक सिस्टम चलना शुरू हो चुका है,
उसी के भी नुकसान भी आएंगे, आगे दिखने पड़ेंगे कि कई अभी तो ऐसे कुछ ना कुछ दिखने लग भी गए हैं। लोग फेक वीडियोस बनाकर भेज देते हैं लोगों के पास, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। लड़कियों की हर तरीके से मॉर्फ करके ऐसी वीडियो बना दी जाती हैं जिससे उनको बेइज्जती होती है या किसी तरह से उनका करियर बर्बाद होता है। ऐसी चीजें भी देखने को मिल गई हैं। लेकिन ये जो रील कल्चर है, इसने लगभग एक आम इंसान, एक ऐसे इंसान जो अपना छोटा से छोटा काम करता था, उसकी लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है। दरअसल ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूं, ये राजस्थान के बाड़मेर की है। एक व्यक्ति जिसे भंगार बाबा के नाम से जाना जाता था, वो व्यक्ति असल में क्या होता था कि जैसे घर से किसी ना किसी के घर से या कहीं से भी जो मेटल वाली चीजें होती हैं उनको उठाकर उनको बेचने का काम वो करता था। एक रेड़ा सा उसने ले रखा था जिसके ऊपर वो सामान रखता था और वही सामान बेचता भी था और उसी सामान को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं मतलब अपने खाने पीने का, अपनी कमाई का एक जरिया उसने बना रखा था। लेकिन इसी रील कल्चर ने उसकी जान ले ली। और जान कैसे ली? दरअसल होता ये है कि जब लोग उसे देखते थे तो उसे चिढ़ाने के चक्कर में लोग उसके ऊपर मीम बनाने शुरू कर दिया। लोगों ने एक वर्डिंग थी जिसको बोलकर लोगों ने उसके ऊपर मीम बनाया और ये लाइन थी, भंगार लेवणो है थारो। इस तरह का एक मीम बनाया गया और उस मीम के चक्कर में उस बाबा को डेली हर कोई, क्योंकि इस मीम के चक्कर में पहले तो उसे फेमस हो गया, वो फेमस कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जैसे लोगों को पता लगा, यानी कि जो उसके आसपास के एरिया के होते होंगे या बाढ़ में जो जाते होंगे, वो उसी को परेशान करने लगे और जानबूझकर अपने आप को फेमस करने के लिए अपने जो उसका जो पेज होता है या उनका जो भी चैनल होता है उसके ऊपर फेमस अपने आप को करने के लिए उस बाबा को परेशान करने की एक होड़ सी लग गई। हर कोई आए दिन उस बाबा को परेशान करता। इसी चक्कर में उस बाबा ने अपनी उस रेड़े के ऊपर कई पत्थर भी रखे, जो लोग उसकी रील बनाते थे उसको पत्थर भी मारे थे। लेकिन वो ये भी कहता था कि मेरी वीडियो मत उतारो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वो ये भी कहता था। लेकिन इस बात को भी लोगों ने मजाक में लिया और लगातार ये वीडियो का जो काम, ये रील्स का जो काम था, वो उसके साथ छेड़खानी होती रही, लगातार होती रही। आखिरकार इस रील के चक्कर में उस बाबा को इतना गुस्सा आया, रोक रोक के थक गया, परेशान हो गया और उस बाबा ने अपनी खुद की जान ले ली। दरअसल उसी मौके पर जब वो लड़के उसकी रील बना रहे थे या उसे परेशान कर रहे थे, उन्हीं के सामने, उसी पूरी भीड़ के सामने उस बाबा ने एक पेड़ पर वो चढ़ा और ये बोलते बोलते चढ़ा कि मैं मर जाऊंगा तो मजे ले लेना, तुम्हें जो करना है कर लेना। और उसके बाद वो पेड़ पर गया, अपने आप को फंदा लगाया और वहां से लटक गया। लोगों ने फिर भी देखो, उसके बावजूद वहां जो लड़के खड़े थे उन्होंने उसकी रील बनाई। उनको लगा कि वो मजाक कर रहा है, उसकी रील बनाते गए, उसको बचाया तक नहीं। मतलब हम इतने ज्यादा असंवेदनशील हो चुके हैं, इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हमें पता नहीं लगता कि सामने वाला हमारी हरकतों से परेशान हो रहा है या फिर कोई और समस्या है। हम भूल चुके हैं कि हमारे मन के अंदर, हम इंसान हैं, हमारे मन के अंदर निर्ममता भी चीज होती है, हमारे मन के अंदर एक निर्मल पावन एक हृदय भी रहता है। हम भूल चुके हैं क्योंकि हमें अपने चैनल को ग्रो करना है, क्योंकि हमें अपने कहीं ना कहीं अपने पेज को ग्रो करना है, अपनी रील्स बनानी है, फेमस होना है। इसी होड़ के अंदर हम सामने वाले की भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं करते। सामने वाला मरे या जिए हमें फर्क नहीं पड़ता। और इसी चक्कर में उस बाबा की जान चली गई। ये जो बाबा है, इनका रियल नेम है प्रताप कुमार चौहान, या ये कहें चौहड़न, ऐसा कुछ नाम है इनका। ये जो बाबा है इसका नाम था प्रताप कुमार चौहटन। ये बाड़मेर के रहने वाले थे। ये पता तब लगा जब पुलिस वहां आई, यानी कि पुलिस को बताया गया कि ऐसे ऐसे हादसा हो चुका है। पुलिस ने आकर इसके सारे जो पेपर्स वगैरह जो भी पड़े थे इसके पास, छोटे मोटे आधार कार्ड या जो भी पड़ा होगा, वहां से इसकी पूरी जानकारी मिली। एक व्यक्ति जो अपनी जीवन यापिका के मतलब जीवन के लिए अपना छोटा मोटा काम कर रहा है, भंगार बेच रहा है और उसे इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग अपने चैनल को चलाना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं। ये सचमुच एक बहुत ही भयावह घटना है। एक रील कल्चर ने हमें अंदर तक असंवेदनशील बना दिया है। हम भूल चुके हैं कि रील के चक्कर में हम किसी की जान भी जा रही है। हम भूल चुके हैं हमारे रील के चक्कर में किसी की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। हम भूल चुके हैं।
और यही वो रील्स हैं, यही वो कल्चर है जिसकी वजह से हमारी बहू बेटियां, हमारे घर की जो इज्जत है वो भी नीलाम हो रही है हर जगह पे। मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया था कि इसी रील कल्चर के चक्कर में बहुत सी लड़कियां हैं जो नग्न होने लगी हैं रील्स के ऊपर। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम पे सिर्फ इसलिए ताकि उनको पब्लिसिटी मिले, सिर्फ इसलिए कि उनको व्यूज मिले, सिर्फ इसलिए कि उनकी वहां से कमाई हो, उस चक्कर में अपने आप को पूरा नग्न भी करने लग गई हैं। इसी से पहले भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो, अच्छा इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो बॉलीवुड का भी है, क्योंकि जब रील के अंदर कोई लड़की फेमस हो जाती है, कोई भी लड़का फेमस हो जाता है, उसको उठा के बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों में, अपने नाटकों में, अपने वेब सीरीज में डाल लेते हैं, उनको वहां से स्थान मिल जाता है। तो इस चीज को प्रमोट करने में सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का भी है। वो प्रमोट करते हैं कि ऐसी लड़कियां जब फेमस होंगी तो उनको हम यहां ले लेंगे। लड़कों को लगता है कि रील से हम फेमस हो जाएंगे और हमारी कमाई का जरिया वहां तक पहुंचने का होगा। सबसे बड़ा जो ये कारण है ना, ये रील कल्चर, ये लोगों की जान तक ले रहा है और लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं है। सबसे बुरी बात तो यही है, उन्हें एहसास भी नहीं है कि उनका जीवन किस तरीके से समाप्त किया जा रहा है, उनकी भावनाओं को किस तरीके से रोंदा जा रहा है। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा वो कितने ज्यादा मात्रा में असंवेदनशील हो रहे हैं। अच्छा, इसे रील और मीम्स के चक्कर में लोगों के अंदर एक धैर्य नाम की चीज जो है वो भी खत्म हो गई है। अगर आप नोटिस करें अपने आसपास के बच्चों को या आज की जो जनरेशन है उनको आप नोटिस करें कि अगर हम जैसे लोग अगर एक वीडियो बनाते हैं या फिर आजकल के बच्चे भी अगर कुछ वीडियो बनाते हैं तो वो लंबी नहीं बना पाते, ना ही लंबी देख सकते हैं। उन्हें चाहिए कि पूरा कंटेंट 60 सेकंड के अंदर खत्म होना चाहिए। उन्हें चाहिए जितना ज्यादा शॉर्ट हो सकता है उतना ज्यादा शॉर्ट हो, ताकि वो समझने में और ताकि इस फास्ट दुनिया के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं धैर्य की कमी तो आ ही चुकी है। योग करने को वो गलत समझते हैं, योग वो करते नहीं हैं, जिससे उनकी जो धैर्य शक्ति है वो बढ़े, वो कर नहीं सकते। इस चक्कर में ये 60 सेकंड 30 सेकंड 15 सेकंड की रील्स के अंदर ही सारा कंटेंट खत्म हो जाए, उस चक्कर में ही सभी बच्चे, आज की जनरेशन तो खास तौर पर उस चक्कर में बहुत रहती है। यदि कोई बड़ी वीडियो मिल जाएगी ना तो उसे आधा देखेंगे और छोड़ देंगे। ये वही रील कल्चर है जो हमें अंदर तक खोखला करता जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा। अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि यदि ये रील कल्चर समाप्त नहीं किया गया या इस पर किसी तरह की कोई भी एक कंट्रोल जैसे होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया, तो मुझे शक है कि हम अपने समाज को, एक समाज की अखंडता को कहीं ना कहीं खो देंगे। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के अंदर एक असंवेदनशीलता पैदा कर देंगे। वो बच्चे अपने आप के अंदर धैर्यता नहीं ला पाएंगे और हम अपने समाज को विघटित कर देंगे। आप सबका जो भी इस बारे में कहना हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।